नमस्कार। जय यीशु। मैं आपको राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ काफी समय से काम कर रही विभिन्न नामों में। 2004 में ईसाइयों के विरुद्ध दंगा हुए थे मध्य प्रदेश के जालौर जिले में। उस समय हमको समझ में आया कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व बहुत कमजोर है, हमारी समाज वहां पर अलग पड़ गए थे। तो हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम बनाया, जिसमें कवि, धर्मगुरु, कई सामाजिक कार्यकर्ता सब शामिल थे। लेकिन ये संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर हमने 2008 तक कई सफल रूप से चलने वाले संगठनों के बारे में स्टडी किया। उसके बाद 2008 में मध्य प्रदेश ईसाई महासंघ का गठन किया, जिसको हमने रजिस्टर किया। जब 2012 तक मध्य प्रदेश में इतना अच्छा काम था कि हमारे समाज से जुड़े कई विधायक बढ़ गए, पार्षद, जनपद, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ऐसे कई पदों पर मसीह समाज के लोग आया। इस सफलता को देखते हुए 2012 में हम लोगों ने अन्य प्रदेशों में जाने का निर्णय लिया। 2013 से हम लोगों ने काम शुरू किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली सब शामिल है। 2013 में हमने इसको राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के रूप में बदलने के लिए फेम्स एंड सोसाइटी को मध्य प्रदेश में अप्रोच किया। जब हमें मालूम पड़ा राष्ट्रीय शब्द किसी भी संगठन को अभी केंद्र सरकार द्वारा अलॉट करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसको संशोधन किया। हमारे संविधान का संशोधन करके ईसाई महासंघ के द्वारा राष्ट्रीय ईसाई महासंघ नाम पर एक मूवमेंट चलाने के लिए हमने परमिशन लिया। फिर हमने काम शुरू किया और कुछ साल बाद में हमने सेक्शन 25 के तहत चैरिटेबल कंपनी के रूप में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ को रजिस्टर करने का भी प्रयास किया। वहां से भी हमें यही जवाब मिला कि आप राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर हमने इसकी टाइटल रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने की सोचा और मैं दिल्ली का टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने उस प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, उन्होंने उस प्रक्रिया को किया और आज हम भारत के करीब 20 प्रदेशों में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के नाम पर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ कोई रजिस्टर्ड या पैसा देने वाले कोई बड़ा एनजीओ नहीं है। ये एक मूवमेंट है, एक विचारधारा है, एक सोच है नेतृत्व बढ़ाने का। और इस संगठन में काम करने के लिए हम सबको न्योता देते हैं। जो भी लीडरशिप करना चाहते हैं, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उस संगठन की सफलता इतनी अच्छी लगा कि कई लोग इस संगठन के नाम पर दूसरी जगह पर काम करना शुरू कर दिया। हमने उन्हें रोका नहीं, हमने उन्हें बोला कि आप करिए, लेकिन हमें मिसयूज भी रोकना है। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के नाम पर हम कोई भी व्यक्ति से चंदा नहीं मांगते, चंदा दे दो, चंदा दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनसे कहते हैं कि आप जितने काम करने के लिए आपको धन चाहिए, आप अपने हिसाब से करिए। हम कोई भी पैसा यहां से इकट्ठा कर कर किसी को नहीं देता। और हमें इस वजह से पुलिस का भी सहायता लेना पड़ा, क्योंकि हमारे नाम पर मिसयूज तो ना हो कहीं पर भी। तो आज राष्ट्रीय ईसाई महासंघ कई जगह काम करते हैं, कई प्रदेशों में कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य है राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व बढ़ाना, विशेष करके जिन प्रदेशों में मसीह समाज की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि हमें उन प्रदेशों में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे पादरियों को, पास्टरों को काम करने में बहुत दिक्कत है। तो हम ये व्यवस्था करने की प्रयास करते हैं कि जहां पर भी समस्या होती है, वहां का लीडर वहीं की वहीं समस्या सेटल करे। इस प्रकार की एक लीडरशिप की एक्टिव और बहुत यूजफुल सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व बढ़ाना है। और हर पार्टी में हमारे लोग काम करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग राजनीतिक तौर पर आकर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मसीह समाज आज जो समस्या फेस कर रही है वो धार्मिक नहीं है,
राजनीतिक समस्या है। राजनीतिक तौर पर लोगों को लगते है कि मसीह समाज के लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते होगा, लेकिन मसीह समाज के लोग आज विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब आइए, हम सब मिलकर हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिसंबर को दिल्ली में रखा गया है उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि अधिवेशन सफल रहे। मसीह समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर हमारे इस सोच को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। कोई भी मसीह समाज के लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या संगठन बनाकर काम करना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। हमें हमारे इतना ही निवेदन है कि संगठन के सही उपयोग होना चाहिए और सही रूप से इसका काम करना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जय यीशु।